खान साहब तो एनार्की नहीं चाहते, उन्होंने कभी एनार्की की बात नहीं की, लेकिन ऐसे जो इन्होंने किया है ये तो प्री प्लान था, मोस्ट प्रॉब्ली ऐसी लग रहा है कि ये प्री प्लान चीज़ थी जो उन्होंने आगे एग्जीक्यूट किया। 12 की लिस्ट वो कंफर्म है, अगर जो उसमें स्टेट की जिम्मेदारी होती है कि हकीम का पोस्टमार्टम ही नहीं किया, एक चीज़। और अगर अब सही है तो यहाँ पे किस मकसद के लिए आए? ये बस इनके साथ यकजहती के लिए आए, ये जो इनोसेंट पीपल की डेथ हुई है हमारी कंट्रीज में, जिनको कोई इंसाफ नहीं मिला है, और वो एक एक्चुअल कॉज के लिए वहाँ पे गए थे, कोई घूमने के लिए या लड़ने के लिए नहीं गए थे, डेमोक्रेसी ऑफ पाकिस्तान के लिए गए थे, अपने राइट्स के लिए गए थे, और ह्यूमन राइट्स के लिए गए थे, अपने जस्टिस के लिए गए थे, उसके लिए हम आए एक्चुअली। हुकूमत कह रही है, शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं, मोहसिन नकवी साहब कह रहे हैं कि गोली हमने नहीं चलाई, तो गोली फिर किसने चलाई? नहीं, वो तो कहेंगे क्योंकि उनकी गवर्नमेंट है, सारी चीज़ें उनकी कंट्रोल में है, लेकिन जो सोशल पे जो वायरल हुई हैं चीज़ें, वो उसको तो कोई डिनाई नहीं कर सकता, और देर आए दुरुस्त है, कभी तो ये चीज़ें वापस आएंगी ना। अभी तो टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट हो गई कि आप ये तो नहीं कह सकते, किसी चीज़ को आप डिनाई नहीं कर सकते या देर तक छुपा भी नहीं सकते चीज़ें। अदालतों से आपको इंसाफ की तवक्को है? अदालतों से हम उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन 26 अमेंडमेंट के बाद तो मेरे ख्याल में कोई अगर ये होप रखे कि इनसे मिलेगी तो आई डोंट थिंक सो, ऐसा नहीं होगा। तो अगर खान साहब, अभी हुकूमत जो कह रही है कि हमने जो है इस्लामाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 2 लाख भी बंदा आ जाए तो हम उससे पिछली दफ़ा जिस तरह निपटे हैं उससे भी सख्त तरीके से निपटेंगे, तो क्या आपको लगता है खान साहब अगर दोबारा कॉल देंगे तो लोग पहुँचेंगे इस्लामाबाद? नहीं, मेरे ख्याल में खान साहब अगर देंगे तो डेफिनेटली लोग पहुंचेंगे, लेकिन खान साहब तो एनार्की नहीं चाहते, उन्होंने कभी एनार्की की बात नहीं की, वो तो अपने राइट्स के लिए तो कोई भी एजुटेशन कर सकते हैं, यहाँ पाकिस्तान में तो नहीं, कोई पूरी दुनिया में लोग करते हैं, तो ऐसे तो नहीं है। ये तो एक्चुअली आपको ज़बरदस्ती दीवार के साथ लगाने वाली बात है कि आप लोगों को इतना वो एक्साइट कर दें कि उनके पास नो रिटर्न हो, तो उनके पास मतलब है कि बजाय के हार्ड लाइन लेने के और कोई चॉइस नहीं, तो ये तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए ना। आप की एज भी काफ़ी है और आपने पाकिस्तान को जो है बड़ा होते हुए देखा है, तो एहतजाज होते रहे, इससे पहले भी पाकिस्तान में हर जगह एहतजाज होते रहे, डी चौक में भी होते रहे, इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में, तो क्या आपने देखा है कि रियासत ने इस तरह गोलियां पहले भी चलाई हैं कभी? नहीं, मेरे ख्याल में ये तो पहली दफ़ा इन्होंने की है। लोग ये मतलब एजुटेशन होती है, वो लॉ इन्फोर्समेंट यूज़ भी करते हैं, शेलिंग करते हैं, और वो लेकिन वो लाइट उस पर लेते हैं, लेकिन ऐसे जो इन्होंने किया है ये तो प्री प्लान था, मोस्ट प्रॉब्ली ऐसी लग रहा है कि ये प्री प्लान चीज़ थी जो उन्होंने आगे एग्जीक्यूट किया। थैंक यू। इनसे पूछेगा दो बातें मैं भी कहूँ। अगर मोहसिन नकवी साहब को और शहबाज शरीफ को वो है, दो तो इधर आए हुए हैं, अच्छा, एक की टांग की हड्डी टूटी हुई, मैंने उनका इंटरव्यू लिया है। दूसरा 12 की लिस्ट वो कंफर्म है, अगर जो उसमें स्टेट की जिम्मेदारी होती है कि मैं डॉक्टर होते हुए आपको बता दूं, ये स्टेट की जिम्मेदारी होती है कि आपने पोस्टमार्टम करना है। इन्होंने सिर्फ 2 का पोस्टमार्टम किया हुआ है, सिर्फ 2 का, बाकी का पोस्टमार्टम ही नहीं किया, एक चीज़। और अगर आप कहते हैं कि वो हैं गोली नहीं चली, तो एक राइन ग्रीम है और एक मुर्तज़ा हुसैन है, और इसका वो है ड्रॉप साइट की वो तमाम मजमून देखने 25 को ये हाई पावर मीटिंग हुई है, एक चीज़ को एक पलटन कहाँ से, यूनिट कहाँ से वो लेके आए हैं। एक चीज़, ये पीसफुल डिमॉन्स्ट्रेशन था, ये डेमोक्रेसी के लिए था, ये रूल ऑफ लॉ के लिए था, ये पाकिस्तान के इस्लाह के लिए था, पाकिस्तान को वो खुदा न खास्ता नुकसान पहुँचाने के लिए नहीं था। इन्होंने एक दुकान को नहीं लूटा, एक जगह को वो क्या है आग नहीं लगाई, वो शीशे नहीं तोड़े, वो कभी बरसात नहीं हुआ, काबू से बाहर नहीं हुए, कंट्रोल जा रहे थे। हाँ, कंटेनर को हटा रहे थे, कंटेनर हमारा डेमोक्रेटिक राइट था कि इसने रास्ता खुल के देना है, डेमोक्रेटिक राइट था इनका, ये तमाम डेमोक्रेटिक लावर थे, ये वो इसके लिए नहीं आए थे कीमे बारे नान के लिए, ये पैसे के लिए नहीं आए थे, ये बिरयानी की प्लेट के लिए नहीं आए थे, ये ऑर्गेनिक था, इनऑर्गेनिक नहीं था। 2-3 अफगानियों को वो किया कि हमें इतने पैसे दिए, कम अज कम 1.25 लाख या 1.5 लाख का वो था मजमा था, जिसमें मेजॉरिटी पख्तून थे, लेकिन खाली पख्तून नहीं थे, ये क्वेटा वाले भी थे, आज़ाद कश्मीर वाले भी थे, वो सती जो है वो पंजाबी था, मरी वाला, हाँ ठीक है, यानी तमाम पाकिस्तान था। ठीक है, पंजाब में चूंकि फस्तानियत फाशिज्म बहुत ज़्यादा है, एक जगह को उन्होंने कवर किया था, ठीक है ना जी, वो टिक टाक वाली लेडी जो है, इसकी बेटी जो है नवाज शरीफ, तो एक जगह को कवर किया था, एक गाँव को कवर किया था, एक इसको कवर किया हुआ था, तो इन्होंने पार्टिसिपेशन कम की। अगरचे मेरा अपना ख्याल था कि लीडरशिप को 3-4 दिन पहले निकलना चाहिए था और इस्लामाबाद तक पहुंचना चाहिए था। इस्लामाबाद में ये इतने असर रसूख वाले लोग हैं कि इनके दोस्त भी होंगे, इस्लामाबाद के वो रेस्ट हाउस में भी ठहर सकते थे, इस्लामाबाद के होटलों में भी ठहर सकते थे, पिंडी के होटलों में भी ठहर सकते थे, ठीक है ना, और ये नहीं आए। ये बात मेरा अपना वो ख्याल था। एक चीज़ बता दूँ, ये इसके लिए है जिन्होंने जुल्म किया है, ये जुल्म ज़्यादा देर तक नहीं चला, और
ये तारीख का सबक है। हिटलर भी चला गया, चंगेज खान भी चला गया, हलाकू खान भी चला गया, चेसेस्को भी चला गया, मार्कोस भी चला गया, सुहार्तो भी चला गया। तमाम डिक्टेटर्स ने एक दफ़ा चलना है। इसकी आंखों में 5 साल वो इन्होंने बढ़ाई है, बेड़ा कर किया है 26 इस पे जुडिशरी का। ये मेरे दोस्त ने माशाल्लाह काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक है, खुदा करे ऐसा हो। लेकिन इस जुडिशरी से आपको क्या मिलेगा? ये जुडिशरी को इतना क्रिपल किया, बल्कि सिर्फ जुडिशरी को नहीं किया, तमाम इदारों को किया है। तमाम जिस तरह एक चीज़ मेरी वो कर ले, ब्रिटानिया ने जो 3 चीज़ें छोड़ी थी, पुलिस को इसलिए छोड़ा था कि कोई वो ना करे, ब्रिटानिया एम्पायर के खिलाफ एक बात ना करे। ब्यूरोक्रेसी को इसलिए पाला था कि आखिरी कतरे तक दौलत इंडिया की सब कॉन्टिनेंट की निचोड़ के लंदन पहुंचा दी। ठीक है जी। और फौज को इसलिए जोड़ा था कि बेरहम के साथ, जिस तरह जेनिया वाला बाल में वो जनरल डायर ने किया था, वो गरीब इसके लिए, इसमें मुसलमान भी थे, क्रिश्चियन भी थे, ईसाई भी थे, बाग में जमा थे यार। वो कोई तोड़ फोड़ नहीं थी, कोई आउट ऑफ कंट्रोल मजमा नहीं था। और जी गोलियां चली, और गोलियां क्या चली, 700-800 लोग शहीद कर दिए आपने। तो वो तो फिर भी पराए लोग थे यार, इनसे तो गिला है। मेरे दोस्त ने, ये कप्तान है वैसे इसका कमर्शियल मर्चेंट नेवी का। अच्छा, मेरे दोस्त ने एक चीज़ वो की, 9 मई को भी 25 लोग मारे गए हैं। बिल्कुल। और ये किसी को नहीं छोड़ते कि आपने FIR भी नहीं करना, बताना भी नहीं है, और वो चुपके से गरीब लोगों ने दफन किए। अभी भी ये जो शहीद हुए इन पे प्रेशर है, हुकूमत की तरफ से प्रेशर है कि आप लोगों ने जो है, आपको बताइए, ये जरूर हाईलाइट करके स्टेट की जिम्मेदारी है कि आपने वो करना है पोस्टमार्टम। इन्होंने सिर्फ 2 का पोस्टमार्टम किया है, ठीक है ना। बाकी ये 12 तो वो ही ना जो कंफर्म है, इनकी तो वो है, बेरियल हुई है, इनकी तो वो है, वीडियोस वहाँ पे मौजूद हैं, शनाख्ती कार्ड, इनके आबा व अजदाद वो आए हुए हैं इधर, बैठे हुए हैं यार, ठीक है ना। तो अर्ज ये है कि अल्लाह करे ये पाकिस्तान बहुत ठीक ठाक है, ये बड़ी मुश्किलों से बना है। आपको पता है 10 लाख लोग मारे गए हैं पाकिस्तान के इसमें। द ग्रेटेस्ट माइग्रेशन ऑफ हिस्ट्री, द ग्रेटेस्ट माइग्रेशन ऑफ हिस्ट्री हुआ है। पंजाब के मुतालिक, आप पंजाबी है ना? मैं एबटाबाद का हूँ, KPK का। अच्छा, KPK के हो। पंजाब के मुतालिक बता दूं, पंजाब में वो एथनिक क्लींजिंग हुई है। जितने हिंदू और सिख थे पंजाबियों ने मारे, और जितने वो थे मुसलमान थे इस पंजाब में, वो सिखों ने मारे। एथनिक क्लींजिंग हुई है वहाँ पे। कितने लोग मरे, कितनी औरतों को जोर से वो निकाह पढ़ा के सिखों ने, अब भी सिखों के घर में है। ये बड़ी कुर्बानियों से बना है यार, खुदा का खौफ कर। और मुझे एक मुल्क बता दे कि इसके अंडर हो, आर्मी के अंडर हो और उसने तरक्की की हो। एक मुल्क बता दे, एक मुल्क बता दे। आप 7 लाख लोग हैं, आप लोग खुद को बड़ा होशियार समझते हैं, और 25 करोड़ लोग वो हैं, बुद्धू हैं। वो खुदा का खौफ करो। और क्या बोलूं।